Hello everyone, this is Mahesh Pal. Welcome to you all. As you all know, CUT PG form has been released by the NTA and on the official site this interface will be appeared. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि CUT PG का फॉर्म किस तरीके से भरा जाए। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर यहाँ डालकर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ लोअर लेफ्ट साइड में न्यू कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे। जैसे ही वो अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस कुछ खुल करके आएगा, जिसमें आपको जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है कि सीयूईटी पीजी 2025 में यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो पेमेंट ऑप्शंस हैं या फिर जो चार्जेस लगेंगे वो किस तरीके से होंगे। जैसे कि आपको सामने में दिख रहा है कि अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं एंड दे हैव टू पे रुपीज 1400 फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स, क्योंकि ये आप ये समझिए कि पीजी के लिए प्रोग्राम है, तो पीजी के लिए यूजुअली एक कैंडिडेट एक ही सब्जेक्ट को चूज करेगा, मास्टर्स एक ही सब्जेक्ट के लिए है। बट स्टिल अगर कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जैसे बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है जेडबीसी से, तो उसके पास में ऑप्शंस हैं कि वो बायोलॉजी, सॉरी बॉटनी, केमिस्ट्री या जोलॉजी, जिसमें से भी चाहे अपनी मास्टर्स अटेम्प्ट कर सकता है। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स मोस्टली, या आप समझिए कि इस तरीके के स्टूडेंट्स 2 पेपर के लिए चूज कर सकते हैं, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट की जो फीस है वो 700 रुपीज के लिए रहेगी। जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी और पीडब्ल्यू बीडी वाली जो कैटेगरीज हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर इस तरीके से है। एप्लीकेशन फीस अगर आउटसाइड इंडियंस इस फॉर्म को भरते हैं तो उनकी फीस 7,000 रुपीज फॉर 2 पेपर्स एंड रुपीज 3,500 फॉर 1 पेपर। इसी के साथ में जब आप नीचे फॉरवर्ड करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप पूरी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ के साथ में कुछ रूल्स को अपने दिमाग में रखिएगा, जिनके बेसिस पर यहाँ सारे के सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे अगर पासवर्ड की बात की जाए तो पासवर्ड कुछ इस तरीके से है कि इसमें एक कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, कुछ नंबर हो और कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर हो, तब जाकर के आपका पासवर्ड वैलिड माना जाएगा। सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिलेगी और वहां से आप अपने ब्रोचर को डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स इसी पेज के लास्ट में जब आप यहाँ आई अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड देन आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा, जिसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर बात आती है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से की जाए। इसमें कई सारे ऑप्शन है। जैसे सबसे पहला ये कि आई हैव एन आधार नंबर, जिसमें कि हम अपने आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। नहीं है तो आप अपने पेन लॉकर, आप अपने डिजी लॉकर, आप जिस चाहे आप उस एक ऑथराइज्ड आईडी कार्ड के साथ में इसको कैरी फॉरवर्ड करा सकते हैं। तो मैं यूजुअली इसको आधार नंबर से लिंक करा करके, वेरीफाई करा करके तब इसको आगे प्रोसीड करूंगा। जैसे ही हम यहाँ आधार पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये ओटीपी शेयर करेगा, जिससे कि ये कंफर्मेशन होगा कि हाँ जी आपके पास में एक वैलिड आईडी कार्ड है। आफ्टरवर्ड्स इसी चीज में जब हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज निकल करके आएगा, जिसमें कि आपसे जनरल डिटेल्स के बारे में आपसे कंफर्म किया जाएगा या आपको पूछा जाएगा। इसमें डिटेल्स आ सकते हैं जैसे कि कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मतलब जितने भी पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आईडी नंबर कौन सा हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें। इन्हीं सारी चीजों को आगे कंटिन्यू करते हुए जब आप प्रोसीड करेंगे तब आपको देखने के लिए मिलेगा कि आईडी टाइप में कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। जैसे आपके पास में कोई भी एक ऐसा आईडी कार्ड जिसमें आपके फोटोग्राफ लगी हो, आधार में भी द ऑप्शन, साथ के साथ में बैंक पासबुक जिसमें कि फोटोग्राफ हो वो भी हो सकता है, क्लास 12 का एडमिट कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, या फिर राशन कार्ड अलोंग विद द फोटोग्राफ। सो दीज ऑल आर द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी ऑप्ट फॉर द, या आप इनको एज ए ऑथेंटिकेशन के लिए दे सकते हैं, वेरिफिकेशन के लिए लगा सकते हैं। जब आप अपनी डिटेल्स को आगे फिल ऑन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपसे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है दोनों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। प्रीमाइसिस नंबर, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी इज ऑप्शनल, आप चाहो तो डालो, आप चाहो तो ना डालो। आफ्टरवर्ड्स कंट्री, देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, आपका ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। इन सारी डिटेल्स को जब आप फिल कर देंगे अपने लेवल पर एज पर यू, आपकी इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन निकल करके आएगा इसमें पासवर्ड का। ये वही वाला ऑप्शन है जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था कि पासवर्ड मस्ट कंटेन कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर्स, नंबर एंड ए स्पेशल कैरेक्टर।
आपका पासवर्ड और आपका कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच होना चाहिए, तभी ये आगे फॉरवर्ड करेगा। और इसी के साथ में एक रहेगा यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन देखिए क्या किस तरीके से रह सकता है कि जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ। इसी के साथ साथ में और भी कई सारे ऑप्शंस रहते हैं जो कि यहाँ आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन के तौर पर देखने के लिए मिलेंगे, नेम या जो भी है, मतलब आप इसमें देख सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर सकते हैं। जब आप इस इंफॉर्मेशन को फिल कर देंगे तो देखिए हर एक पेज के बाद में आपको कैप्चा कोड भरने के लिए दिया जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि ये रोबोटिक नहीं है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप खुद जनरेट कर रहे हैं और मैनुअली ही सारा का सारा काम हो रहा है। सारी चीज़ों को करने के बाद में जब आप इसको सबमिट करेंगे, देन उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आएगा, जिसमें आपने जो अभी तक की डिटेल्स फिल की हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आएंगी, अलोंग विद दैट योर एड्रेस, योर परमानेंट एड्रेस। और इसी के साथ साथ में जो अगली चीज निकल करके आएगी इसमें, दैट विल बी, मतलब ये वाला जो पेज है ये इस चीज को कंफर्म कराएगा कि जितनी भी डिटेल्स आपने भरी हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आपने खुद ही भरी हैं और सारी की सारी डिटेल्स सही है। इन सारी चीजों को मार्क करने के बाद में जब आप आई एग्री करोगे और जब आप इसमें आगे स्टेप फॉरवर्ड करोगे, तब आपके सामने निकल करके आएगा एक ये वाला पेज कि आप अपना ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आगे सबमिट करना चाहते हैं तो आपको ओटीपी जनरेट होगा। अच्छा, ये भी चीज समझिए कि ये अभी तक सारा का सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही चल रहा है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड स्टेप पे नहीं आया है, दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। और जब आपने इसको यस करके आगे फॉरवर्ड कराया, तब आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपका एप्लीकेशन नंबर पहुंचेगा और उसी एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पर आप वही एप्लीकेशन नंबर इस फ्रंट पेज पर आप अपने आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इस फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, वो पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड डालेंगे अलोंग विद द कैप्चा कोड एंड आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप आ जाएंगे इस पेज पर जिसमें कि आपकी ऑलरेडी फिल्ड इंफॉर्मेशन होगी जो कि आप ही ने अपने हाथों से एनटीए को प्रोवाइड कराई है। आफ्टरवर्ड्स ये सारी चीज़ों को कंफर्म कराने के बाद में अगेन आप देखिए एनटीए अभी हर एक स्टेप पर कंफर्मेशन ले रहा है कैंडिडेट से कि हाँ जी ये चीज़ें उन्हीं के द्वारा भरी जा रही हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही होता आया है। स्टिल पेपर लीक हो ही जाते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्लिच हो ही जाता है। खैर, जब आपका डाटा पूरे तरीके से सेव हो जाएगा, आफ्टरवर्ड्स आप आएंगे दूसरे पेज पर जिसमें कि आपकी ही इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके साथ साथ में आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी जिसमें कि आपकी कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा। आप अगर जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से हैं तो उस का सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट नंबर या आईडी नंबर व्हाटएवर इट मे बी, और ये सारी की सारी डिटेल्स आप जब फिल कर देंगे, देन आप आगे प्रोसीड करेंगे इसी फॉर्म में जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा कि डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन और नॉट। ओके, आप डिफेंस पर्सन बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। साथ के साथ में आपका कोई स्पोर्ट्स कोटा है, आपका एनसीसी कोटा है एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके बारे में, और आपको एज पर योर चॉइस आपको सारी की सारी चीज़ें इसमें फिल ऑन करके जब आप आगे प्रोसीड करेंगे, तब आपसे पूछा जाएगा कि अब ये फॉर्म आप जो फिल कर रहे हैं, ये सीयूटी पीजी वाला, इसमें आप टेस्ट पेपर कौन-सा लेंगे? अब देखिए यहीं पर है वो, ये वही वाली चीज़ है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर बच्चा ज़ेडबीसी से करता है, तो बच्चा बॉटनी से भी कर सकता है, ज़ूलॉजी से भी कर सकता है और केमिस्ट्री से भी कर सकता है मास्टर्स। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने जो टेस्ट पेपर दिखाया है, यहाँ पर दिखाया है कि हाँ, बच्चा यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन को चूज़ कर सकता है। अलोंग विद दैट बच्चे को एग्ज़ाम सेंटर्स चॉइस करने पड़ेंगे एज़ पर द कन्वीनियंस और जहाँ से बेटर लगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि इतने सारे ऑप्शंस हैं अलोंग विद द कोड ACQP01, ACQP02 एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट ना? इन्हीं सारी चीज़ों को जब आप अपने अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे, देन यू विल शिफ्ट टू द, और इनको जब आप कंफर्म करा देंगे, तब आप आएँगे अपने क्वालिफ़िकेशन वाले पेज पर कि जहाँ पर आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में पूछा जाएगा। अब देखिए क्योंकि पीजी लेवल का एग्ज़ाम है, तो पीजी लेवल के एग्ज़ाम में स्टार्टिंग रखेंगे 10th से 12th से, ग्रेजुएशन से, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अलोंग विद द स्कूल नेम, आपके परसेंटेज कैसे थे, और आप अगर ग्रेजुएशन किया है तो यूनिवर्सिटी कौन सी थी, अलोंग विद द मार्क्स, ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने लेवल पे फिल करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स जब आप इसको सेव एंड कंफर्म करेंगे तो आपके पास में ऑप्शन आएगा कि अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कराएं।
डॉक्यूमेंट्स में जो 2 चीज़ें हैं वो है, एक तो आपका खुद का फ़ोटो जिसमें कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि ये 10 केबी टू 200 केबी का फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। एंड सिग्नेचर साइज़ 10 केबी टू 30 केबी तक का सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए। 4 केबी टू 30 केबी सॉरी। और उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और वो सारे इन्फॉर्मेशन या वो सारे डाटा अपलोड करने के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म 90% तक कंप्लीट है। इसके बाद में बचता है सिर्फ एक स्टेप, जिसमें है कि आपको अपना मोबाइल वेरिफिकेशन कराना है। देखिए, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन स्टार्टिंग में ही हो गया था, जब आपके ईमेल पर एप्लीकेशन नंबर गया था। लेकिन इस स्टेप में होता है मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन। मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन कराएँ, और मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन का ओटीपी आएगा। हर स्टेप पर ओटीपी वाली फैसिलिटी है। एंड ओटीपी होने हो जाने के बाद में फिर एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज़ फॉर पेमेंट। पेमेंट आप जैसे चाहे वैसे कीजिए। 1 पेपर के लिए है तो वो उसके अकॉर्डिंगली, और 2 पेपर के लिए है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पे करने के बाद में जो आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म हो, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है, आपको अपने पास में सेव करना है। एंड देन एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें। और एग्ज़ाम के लिए अब जैसा आपने मास्टर्स में सब्जेक्ट चूज़ किया है, आप उसके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।